वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर के साथ सेशन को शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ब्रीफ एडुकेशन ड्यूरिंग कोविड 19 के दौरान यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी ब्रीफ है जो कि एडुकेशन पे है, तो 23.8 मिलियन चिल्ड्रंस ड्रॉप आउट कर सकते हैं इस बार। ये बातें यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने लॉन्च की रिपोर्ट। और पॉलिसी जो है वो यूनेस्को पे आधारित है। इट इज़ बिल्ड ऑन द यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, फ्रांस में। पेरिस की राजधानी, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस ने ये ऑफ़र किया है स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज। स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज। तो ये स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज जो है ये स्टार्ट किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो ये स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज 2 लाख से 25 लाख सम एश्योर किया जाएगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, जो भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इनका एक वेंचर हुआ है, तो इसमें मिनिमम सम जो है वो 2 लाख और मैक्सिमम सम 25 लाख एश्योर किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं वो अनुव्रत विश्वास हैं। अनुव्रत विश्वास इज़ द आपके एमडी और सीईओ हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के। और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। अधिकांश लोगों को ये पता है कि कॉरपोरेट ऑफिस बैंकों का मुंबई में है, बट ये न्यू दिल्ली में है। भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं। और आपको पता है भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र। ग्लोबल रिमिटेंसेस में लूज 108.6 बिलियन यूएस डॉलर 2020, सॉरी, हाँ। तो इससे ये फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रैंक सेकेंड बिगेस्ट ब्रांड और एप्पल ने उसमें टॉप किया है ना। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो है वो ऑयल एंड ये इसने बताया है कि ऑयल एंड गैस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने सेकेंड रैंक हासिल की है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसके ओनर हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी। और ये पहली कंपनी है भारत की टॉप 10 में पोजीशन बनाने वाली। फर्स्ट में है एप्पल, सेकंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एंड थर्ड में आपका सैमसंग है। इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट दीपांकर घोष एंड परी, ए नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म बैक्स प्रेम भाटिया अवार्ड। प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है दीपांकर घोष, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट है, और एक परी जो है वो नॉन प्रॉफिट जर्नलिस्ट। इन लोगों को प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है। 2 लाख रुपया जो है वो जर्नलिस्ट के लिए दिया जाएगा फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए। और आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। मुथुन एंड सनराइज़ है ना, इनको अवार्ड मिला है 20th एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में ये। और इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के द्वारा, तो ये याद रखना, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल जो है वो ये अवार्ड देती है। और इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुनील हाली जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के। चेयरमैन हैं डॉक्टर निर्मल कुमार मैथ्यू और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे वो
अभी CAG बना दिए गए हैं, CAG ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। विन ट्रेड फैंटेसी ने अपॉइंट किया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो 2 आदमी हैं, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर इनको विन ट्रेड फैंटेसी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओमान इंडिया ने जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड टू एक्वायर किया है 1.63 स्टेक इन DCB बैंक। DCB बैंक है ना, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और नसीर मुर्जी जो हैं इनके चेयरमैन हैं। MD एंड CEO जो है वो मुरलीम नटराजन हैं। DCB बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई, चेयरमैन नसीर मुर्जा हैं। और MD और CEO जो है वो कौन है? मुरलीम नटराजन जो है वो इनके MD और CEO हैं। अच्छा, OHE ऐप है ना, ओवरहेड इक्विपमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे के इंस्पेक्शन के लिए OHE ऐप एक लॉन्च किया गया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो कोई भी डिफेक्ट अगर इसको मिलेगा तो ये भारतीय रेल को अलर्ट कर देगा, अलर्टनेस प्रोवाइड करेगा भारतीय रेल को। और ये GPS बेस्ड ट्रैकिंग होगा पेट्रोलियम की जगह, और 100% पंक्चुअल होगा। जैसे 1 जुलाई को ये लॉन्च किया कि 201 ट्रेनें जो है 1 जुलाई को पंक्चुअल टाइम पे, एकदम 100% पंक्चुअल टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। पुलित्जर प्राइज़ एमॉन्ग द फिक्शन नॉवेलिस्ट शर्ले एन ग्रैन को जो मिला था वो अभी 91 के एज में पास हो गए हैं, मतलब उनका निधन हो गया है। 6 नॉवेल और 4 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी। ये साउदर्न वुमेन राइटर थी, है ना, उन्होंने लिखी थी, पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित एक उपन्यास का शिर्ले एन ग्रैन का निधन हो गया। 6 उपन्यास और 4 लघु कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, और वो दक्षिणी महिला लेखिका थी, है ना, साउदर्न वुमेन राइटर। उनकी जो बुक है उस बुक का नाम है द कीपर्स ऑफ द हाउस, है ना, द कीपर्स ऑफ द हाउस, जिसको पुलित्जर अवार्ड मिला है द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए इन्हें। और एक नई किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, ये किताब लिखी है यतीश यादव जी ने। तो रॉ क्या है? भारत का IB का एक डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। तो ये रॉ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन, है ना। तो ये किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन यतीश यादव ने लिखी है। और रॉ जो है ना, ये किसने इस्टेब्लिश किया? स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। ये 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी रॉ। और सिनो इंडियन बॉर्डर वॉर 1962 के समय, और 1965 में इंडो तिब्बत पाक वॉर हुआ था। तो इसको मद्देनजर देखते हुए रॉ एक संस्था बनाई गई जो गुप्तचर विभाग है भारत का। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। फर्स्ट एटॉमिक बम जो है जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और 70,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। 70,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। मोर देन 70,000 पीपल वेयर किल्ड। 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो विक्टिम्स, उनको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, कि ये परमाणु जो अस्त्र होते हैं उनका कितना नुकसान प्रभाव है, इसको याद करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे 6 अगस्त। और ये इस साल जो है ये 75th एनिवर्सरी मनाया है, और जापान का ये सर हिरोशिमा दिवस। तो 6 अगस्त 2020, है ना। 1945 में
6 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापान पर अमेरिका ने बम गिरा दिया था। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। जापानीज येन इसकी कैपिटल है, मुद्रा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना लॉन्च किया है स्टेट के गर्ल और वुमेंस के लिए। 256 करोड़ का ये स्कीम है, 256 करोड़ का स्कीम है। महिलाओं को और बच्चियों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिया जाएगा और फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क स्तनपान कराने वाली महिलाओं को या छोटे बच्चों और महिलाओं को दिया जाएगा। सीएम हैं आपके मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है। कैपिटल है हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तेंदू की जो पत्तियां हैं, 12 लाख परिवार, जंगलों में रहने वाले 12 लाख परिवार जो तेंदू के पत्तों को कलेक्ट करते हैं, उस तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, यूज फॉर मेकिंग बीड़ी। 12 लाख परिवार। महेंद्र कर्मा जो हैं वो नक्सल के खिलाफ आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे। उनको बस्तर ज़िले का टाइगर माना जाता है। बस्तर एक ज़िला है छत्तीसगढ़ में और वो झीरन घाटी जो है उस बस्तर ज़िले में 2013 में मई महीने में 5 मई 2013 को उनकी नक्सल में वो मारे गए थे। और सीएम हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। गवर्नर अनुसुईया यूके और देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये मिस्टेक से देहरादून लिखा गया है। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक योजना लॉन्च की है। और प्राइड ऑफ पंजाब यूथ है ना, युवा फॉर यूथ, ये योजना जो है युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट के लिए प्राइड ऑफ पंजाब जो ये योजना है ये लॉन्च हुई है युवा फॉर यूथ के लिए, यूनिसेफ के द्वारा है ना, यूनाइटेड एजेंसी है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया गया है। राणा गुरमीत सिंह सोधी इस योजना को लॉन्च किए हैं, राणा गुरमीत सिंह सोधी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी सिंह बदौर। कैपिटल है छत्तीसगढ़। इंडिया का पहला RT-PCR कोविड लैब जो है वो कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो RT-PCR लैब क्या होता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 मोबाइल लैब है। ये अप्रूव किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा और ये मोबाइल लैब जो है ये IISc बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है और ये बाद में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है ना, इसको समर्पित कर दिया गया, हैंडेड ओवर टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु। तो मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग रिपोर्टिंग लैब जो है ये MITR मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग लैब जो है IISc बेंगलोर ने बनाया और 9000 RT-PCR टेस्ट पर मंथ होते हैं। 100% रिजल्ट दे देता है 4 घंटे में, ये 4 घंटे में 100% रिजल्ट दे देता है। 4 आवर में 100% रिजल्ट आपको मिल जाता है। H1N1 HCV ट्यूबरकुलोसिस HPV HIV टेस्टिंग भी इससे होती है। तो इस लैब में ये सारे H1N1 HCV TB HPV HIV टेस्टिंग भी होती है। सहकार कूप ट्यूब NCDC चैनल लॉन्च किया गया है ना, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है NCDC। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने
जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, तो उन्होंने सहकार कोऑपरेटिव है ना, सहकारी समितियाँ जो होती है ना, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 18 रीजनल लैंग्वेज में 18 राज्यों में जारी की गई है, लॉन्च की गई है। और एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, आईआईएम सिरमौर है ना, सिरमौर ज़िले में, सॉरी यस, आईआईएम सिरमौर जो है ना धौला कुआं में, मतलब हिमाचल प्रदेश के धौला कुआं में आईआईएम सिरमौर का फाउंडेशन स्टोन किया गया, मतलब उनकी शिला रखी गई, आधारशिला रखी गई। तो इसके आधारशिला में किसका किसका योगदान है, तो देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। अभी हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जाना है कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके साथ CM जयराम ठाकुर हैं, और फिनांस मिनिस्टर फॉर स्टेट है ना अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग ठाकुर ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस फॉर स्टेट, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस निर्मला सीतारमन जी, और स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, संजय धोत्रे साहब। तो संजय धोत्रे साहब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर स्टेट्स, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर स्टेट्स हैं। तो इतने करंट अफेयर आज के, थैंक यू।